नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर बिटकॉइन की बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं डिटेल के अंदर। एक डिस्क्लेमर के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आ चुके हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर बात करते हैं बड़ी न्यूज की। 1 घंटे पहले न्यूज आई है और विद इन फ्यू मिनट्स मैंने यहाँ पर वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी है। और मुझे उम्मीद है कि सबसे रिसेंट और सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं पर मिलती होंगी, क्योंकि ये जो न्यूज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रंप के जो एआई एडवाइजर है, यानी कि जो पूरा पूरा एआई सिस्टम बनाया है ट्रंप का, जैसे अभी आप देख रहे होगे ग्रॉक ने काफ़ी बवाल मचा रखा है। कई सारी चीज़ें हुई हैं, अगर आप ट्विटर यूज करते हो तो आपको पता होगा। और यहाँ पर जितना भी एआई चलता है उस सब की एडवाइस ये करते हैं। अब इनको क्या है कि एक नया रोल मिला है। अब अभी तक क्या है कि ये बैकएंड में थे, अब ये फ्रंट एंड में आ चुके हैं, आप कह सकते हो। और जैसे ही यहाँ पर ये आए, सबसे पहले इन्होंने कमेंट किया भाई जो बिटकॉइन है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक क्या हुआ कि ये ज़्यादातर आप देख रहे होंगे इलोन मस्क यहाँ पर क्रिप्टो फ्रेंडली है और हर जगह क्रिप्टो की बात होती है। और इन्होंने क्या कि क्रिप्टो के लिए आते ही यहाँ पर क्या कि पॉजिटिव बात कर दी कि भाई यहाँ पर ओवर $200 मिलियन इन डिजिटल एसेट इन्वेस्टेड अहेड ऑफ हिच अपॉइंटमेंट। तो हर जगह क्या है कि ये पॉजिटिव बात कर रहे हैं। और इससे पहले यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव करी हैं, तो इनके आने से हो सकता है इलोन मस्क यहाँ पर क्रिप्टो को यहाँ पर क्या है कि सपोर्ट करें। और क्रिप्टो को जब यहाँ पर सपोर्ट करेगा एक बड़े लेवल के ऊपर, मेन स्ट्रीम के अंदर क्रिप्टो जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर प्राइस पॉजिटिव जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर हम करंट में बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर $84,350 के आसपास चल रहा है अभी तक। अगर आप देखोगे, जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि भाई ये एरिया मेजर सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक होगा, पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बाउंस बैक की है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा अगर आप देखोगे लास्ट टाइम भी अगर मैं बात करूँ 28 फेब को भी यहाँ से बाउंस बैक हुआ था। अगर आप यहाँ पर रिसेंट का देखोगे 11 मार्च को भी यहाँ से बाउंस बैक हुआ, तो दिस इज मेजर सपोर्ट। और इस सपोर्ट को बिटकॉइन बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है। और एक यहाँ पर क्या है कि थ्योरी और बताई जा रही है, उस थ्योरी के बारे में मैं बताता हूँ आपको। यूएस के लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो डंप हुआ है, इस डंप होने का एक सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर मेजर, कि जो ट्रंप है उसको यहाँ पर हम कह रहे हैं क्रिप्टो का रिजर्व बनना है। अब जब क्रिप्टो का यहाँ पर रिजर्व बनाया जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रिप्टो को बाय करना पड़ेगा। क्रिप्टो को बाय करेंगे तो कौन यहाँ पर महंगे में बाय करना चाहता है? कोई भी चाहता है कि भाई यहाँ पर सस्ते में चीज़ मिले। जो ट्रंप के एडवाइजर हैं उन्होंने यहाँ पर क्या है, डाउन के अंदर बाय करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि भाई वो कोई चीज़ लॉस में बाय करे। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा-सा आपको एग्जांपल दूँ, जैसे आप देखो जहाँ भी गवर्नमेंट क्या है कि कोई भी चीज़ एक्वायर करती है, जैसे गवर्नमेंट कहीं एयरपोर्ट बना रही है, कहीं भी कोई सरकारी चीज़ बना रही है, तो वो क्या करती है वहाँ की ज़मीन को वहाँ के सर्किल के रेट के अकॉर्डिंग बाय करती है और कुछ परसेंट उसको बढ़ा के मुआवजा वगैरह ऐसे करके देती है। तो सेम चीज़ क्या है, और जब वो वहाँ पर चीज़ बन जाती है तो वहाँ की आप देखो आसपास की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, चाहे वो कहीं का भी एग्जांपल ले लो। सेम चीज़ यहाँ पर ट्रम्प क्या कर रहा है कि भाई पहले इसको क्या है डिप में बाय कर लो, इसके बारे में आप ज़्यादा कमेंट मत करो। पिछले आप 1 वीक से देखोगे कोई बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव कमेंट नहीं आया। तो क्या हो रहा है कि उनको सस्ते में बिटकॉइन बाय करने की पॉसिबिलिटीज़ मिल रही है। बहुत माइकल सेलर ने भी 1 लाख के ऊपर जाके बिटकॉइन यहाँ पर बाय किए हैं कई सारे। और अब आप देखोगे 80,000 के आसपास, 84,000 के आसपास, 76,000 के आसपास ये प्राइस ट्रम्प को यहाँ पर देखने को मिला। अब धीरे-धीरे यहाँ पर क्या है कि एक डाउन ट्रेंड के अंदर बाइंग हो जाएगी और उसके बाद में जो माहौल है वो यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव क्रिएट होगा। ये ट्रम्प की मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चाल इसके अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी आप देखो इलॉन मस्क इनके साथ में है, ट्रम्प ऑलरेडी टेस्ला बाय कर रहा है। तो ये सब चीज़ क्या है कि आप समझ लो कि मिला-जुला गेम है और इनका यहाँ पर टारगेट है कि भाई जल्दी से यहाँ पर सस्ते प्राइस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो को बाय कर लिया जाए, क्योंकि एक बार बिटकॉइन का प्राइस शूट अप हो गया तो फिर वो हाथ नहीं आने वाला। अभी आप देखो एक टाइम ऐसा था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बिटकॉइन हमने $30,000 भी देखा, $35,000 भी डॉलर देखा, कोविड के दौरान हमने $3,000 भी देखा। वो प्राइस हमें दोबारा आई डोंट थिंक कि कभी मिल पाएगा। तो ये चीज़ होती है कि जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं वो जानते हैं चीज़ों को और वो चाहते हैं कि भाई पहले हम बाय करें, पहले वेल सेंटर हो, फिर उसके बाद में हाइप क्रिएट हो, उसके बाद में रिटेल नए लोग यहाँ पर बाय करें। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो अभी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर क्या कि एक माइनर रेजिस्टेंस की बात करूँगा, तो कम से कम यहाँ पर बिटकॉइन 86 के ऊपर आके यहाँ पर ट्रेड होना चाहिए। तो थोड़ा सा क्या कि ना मार्केट यहाँ पर क्या कि
के अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पॉजिटिव नज़र आएँगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑल्ट कॉइन की, तो फिर हमें यहाँ पर क्या है कि ऑल्ट कॉइन के अंदर भी अगर आप देखोगे अभी ऑल्ट कॉइन के अंदर बहुत कुछ ख़ास नहीं चल रहा है। बहुत बड़ा कोई मूवमेंट नहीं है। इनफैक्ट सोल जैसा कॉइन $135 के ऊपर आस-पास ट्रेड कर रहा है। काफ़ी सारे कॉइन यहाँ पर इथेरियम अंडर $2000 के आस-पास चल रहा है। बीएनबी 609 के आस-पास चल रहा है। तो जो मोटा-मोटा है यहाँ पर बीजीबी $4.5 के आस-पास चल रहा है। टोन कॉइन बाउंस बैक हो चुका है क्योंकि जो टोन के फाउंडर हैं, उनके बारे में काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हुई और अभी यहाँ पर पॉजिटिव में सारी चीज़ें टर्न हो चुकी हैं। डॉज कॉइन अंडर $0.2 चल रहा है, जो कि अभी आप देखो अभी कुछ टाइम पहले $0.45 के आसपास का चल रहा था। तो धीरे-धीरे ऑल्ट कॉइन के अंदर भी यहाँ पर रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस रिकवरी के बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ है, बिटकॉइन यहाँ पर थोड़ा-सा क्या है कि 86 वाले ज़ोन के अंदर जाता है। जो रिकवरी है वो थोड़ी-सी यहाँ पर फास्ट हो गई। और बस अब की बार एक चीज़ और हो जाए कि जैसे-जैसे बिटकॉइन मूव हो, वैसे-वैसे उसके साथ में अगर ऑल्ट कॉइन मूव होते हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन बन जाएगा क्रिप्टो के लिए। तो ये तो है यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन की अपडेट। अब मैं थोड़ा-सा यहाँ पर क्या है कि वज्रेक्स की भी बात करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने यहाँ पर क्या है कि क्वेरी भी करी है वज्रेक्स की। तो भाइयों, वज्रेक्स यहाँ पर क्या है कि उसका फ़ोकस है कि आप वोटिंग के ऊपर येस में वोट करो। और जब वो आप यहाँ पर क्या है कि येस में वोट करते हो कि भाई वो नया डेक्स लेके आएँ, नई सारी चीज़ें लेके आएँ, तो यहाँ पर वज्रेक्स को कंट्रोल मिल जाएगा। और इसी के लिए क्या है कि उन्होंने अपनी पूरी पीआर टीम लगा रखी है और सबसे बड़ी चीज़, जिससे वोटिंग करा रहे हैं, वो वोटिंग कराने वाली भी जो एजेंसी है, उसको इन्होंने हायर किया है। अब आप ये समझ लो कि बाइनेंस क्या है कि वोट कराए और बाइनेंस वोट कराने से पहले वो एक एजेंसी को हायर कर ले और वो एजेंसी खुद बाइनेंस के लिए काम करती है, तो क्या वहाँ ट्रांसपेरेंसी आएगी कभी? आई डोंट थिंक कभी ट्रांसपेरेंसी आने वाली है। तो ये चीज़ क्या हो रहा है कि यहाँ पर वज्रेक्स एक बड़ा गेम खेल रहा है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अभी तक हमें उम्मीद थी कि भाई कुछ ना कुछ चलो अच्छा हो जाए, 55% भी रिकवर हो जाए। अब तो ऐसा लग रहा है कि वो 55% देने का भी उनका मन नहीं है। अदरवाइज़ ये होना चाहिए था कि भाई जो फंड बचे हुए हैं पहले ये ले लो। अब उनको पता है कि भाई इस फंड में से भी लीगल फीस से लेके हर चीज़ क्या है कि उसको यूज़ होगी और कुल मिला के क्या है ना, वो फंड भी काफ़ी हद तक वज्रेक्स नहीं देने वाला है, क्योंकि बाइबिट का हैक हुआ विदिन वन डे सॉल्व हो गया। बिंग एक्स का हैक हुआ विदिन वन डे सॉल्व हो गया। बाइनेंस का हैक हुआ विदिन वन डे सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पर वज्रेक्स के अंदर नई-नई कहानी डेली बेसिस के ऊपर। अरे भाई, इतनी कहानी आप बना रहे हो, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, उससे बेटर है क्यों ना फ़ोकस किया जाए कि लोगों को 55% दे दिया जाए। लोगों को यूएसडीटी में दे दो अभी 55% आप। लोग ऑल्ट बाय कर लेंगे या ऐसे कॉइन बाय कर लेंगे जिनके अंदर पोटेंशियल है, वो एटलीस्ट 2 भी एक्स भी हो गए, लोग प्रॉफ़िट में आ जाएँगे। बट आप यहाँ पर क्या है कि कुछ भी लोगों को देना नहीं चाहते, क्लियर कट की बात है। क्योंकि देखो, मैं ये चीज़ ओपनली इसलिए बोलता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इनके आने वाले प्रोडक्ट का कोई प्रमोशन नहीं करना, मुझे इनसे एक पैसा नहीं चाहिए और ना ही मैं इनके लिए कोई काम करूँगा। मैं ओपनली बोलता हूँ और जब जो इतना ओपन बोलता है, ऑब्वियसली क्या है कि ये यहाँ पर हमारी कोई ग्रीड है नहीं। हमारा सिंपल ये है कि भई यूज़र को पैसा दे दो आप। बट ये यहाँ पर क्या है कि यूज़र को पैसा देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये थी आज की अपडेट और उम्मीद करता हूँ कि शॉर्ट अपडेट आज आपको पसंद आया होगा, शॉर्ट में एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।